जी भाई आकाश। जी, सलाम सबको। जी हाँ। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी, वालेकुम फरमाएं। अस्सलाम। मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल है जी अ, फरमाइए। कि जैसे हम मतलब एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं अगर हम डीपली स्टडी करें सारी रिलीजन्स की, तो इस्लाम तक पहुंच जाते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि मतलब वहां पहुंचने के बाद हम उसको बंद क्यों कर देते हैं? जैसे उसमें भी बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, जैसे मेराज वाली जर्नी होगी या केव वाली कहानी जिसमें 300 साल का कुछ किस्सा है, और बहुत सारे ऐसे हैं। मतलब तो उन पे बिलीव कैसे करें? मतलब वहाँ कौन सा लॉजिक यूज करें? मैं समझता हूं कि अगर आप ऑनेस्टली लॉजिक यूज कर रहे हैं तो आप इन इवेंट्स को कभी भी मेथोलॉजी नहीं कहेंगे। ये जो मेथोलॉजिकल आपके यहाँ चीजें पाई जाती हैं वो हिंदू मेथोलॉजी है। उसको आप लीप ऑफ फेथ की बुनियाद पर तो यकीन कर सकते हैं कि हाँ जी ठीक है, चलो अब किताबों में लिखा हुआ तो क्या करें। हम इस बुनियाद पर यकीन नहीं करते हैं कि महज इसलिए कि इसमें बुखारी में या मुस्लिम में या तिरमिजी में कोई वाकया आ गया तो अब इसलिए आ गया तो हमें यकीन करना है। नहीं, हमारे पास उसकी जो लॉजिकल रीजनिंग है हर एक की वो मौजूद है। और वो चाहे हर एक आदमी जरूरी नहीं है कि उस तक पहुंच सके। बहुत से मुसलमान सिर्फ इसलिए यकीन रखते हैं जो कि कुरान में है, जो कि हर एक मुसलमान के अंदर उस लॉजिकल अप्रोच की सलाहियत नहीं होती है। तो आप इसको ये ना कहें कि ये इस्लामिक मिथोलॉजी है। हिंदू मिथोलॉजी से इस्लामिक मिथोलॉजी उसको इक्वेट ना करें, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। असल चीज ये है कि अगर आप लॉजिकल रीजनिंग को इस्तेमाल करते 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 नैरो डाउन करते करते इस्लाम तक पहुंचाए कि भाई मुझे अब इस्लाम ही सबसे ज्यादा सही लग रहा है, तो पहला आपका कदम तो ये होना चाहिए कि आप इस्लाम को कबूल करें। और उसके बाद फिर जो डिटेल्ड है, मसलन चाहे वो 300 साल के वाला किस्सा हो या मेराज पे जाने वाला किस्सा हो, फिर उसके बाद आप उसकी तहकीक करेंगे तो इंशाल्लाह आप हक तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे तो आप ये बताएं कि आपने तहकीक की तो क्या आप इस्लाम की जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज हैं, जिस पर अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, किताबों पर ईमान, रोजे जजा पर ईमान, जन्नत जहन्नम पर ईमान, क्या आप इन पर यकीन रखते हैं या नहीं रखते हैं? अगर इन पर यकीन तो नहीं है तो बाकी सब चीजें तो सेकेंडरी हैं। नहीं नहीं, मेरा जर्नी ऐसा रहा है कि मैंने इसको स्टडी भी किया है और 2-3 साल मतलब मैंने नमाज भी पढ़ी है, लेकिन फिर मेरे इसमें कंफ्यूजन आना स्टार्ट हुए। जैसे ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, या मैंने अलग अलग लोगों को सुनना स्टार्ट किया, तो हम्म। फिर मेरे डाउट्स, मतलब मैं उस तरीके से नहीं सोचता था पहले। जैसे हम्म। मैं एक होली बुक है, मेरे को अच्छा लग रहा है उसके जो भी चीजें हैं वैसे पढ़ रहा हम्म। था। लेकिन हम्म। इन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट लाए ना उसमें, कि ये कैसे क्या हो सकता है, मतलब मेराज में नहीं वो मतलब ठीक है। वो मैंने जो आपसे पूछा, क्या आप जो इस्लाम की वैल्यूज, बुनियादी जो अकायद हैं, क्या आप उन हम्म, पर यकीन रखते हैं? चले आपने नमाज पढ़नी छोड़ दी, हाँ वट हाँ एवर, उन पर जो जिस पर इस्लाम खड़ा है, क्या हाँ, वो आप तो उन एग्री पर करता यकीन रखते हैं? अल्लाह एक है, हूँ। उसके रसूल हैं, उसकी किताबें हैं, उसके मलाइका हैं, रोजे जजा है, जन्नत व जहन्नम है, तकदीर है। इन चीजों के ऊपर आप यकीन रखते हैं या नहीं रखते? हाँ हाँ, ये तो मानता हूँ मैं। मतलब जन्नत जहन्नम का तो नहीं बोल सकता, लेकिन तौहीद और रसूल की बात तो है, मतलब वो मानता हूँ मैं। ठीक है, अल्लाह ताला एक है और इसी तरीके से उसने रसूल भेजे, आप इसको मानते हैं, सही है। जी। जन्नत जहन्नम नहीं मानते आप? हाँ मतलब वो मेरे हिसाब से वो मतलब कुछ प्रूफ भी नहीं है, मतलब और कोई गया और आया ऐसा तो पता नहीं, मतलब। लेकिन मैं करता था पहले, लेकिन अभी सच बोले तो ठीक है। अभी मतलब इतना कंफर्म नहीं अच्छा है मेरे चले, पास। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस दुनिया के बाद, इस दुनियावी जिंदगी के बाद कोई दूसरी जिंदगी है, उस पर आप यकीन रखते हैं? मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। मुझे भी तो एंड नहीं होना ये चाहिए, तो ऐसा लगता ये है, तो होना हमारी चाहिए। फितरत का तकाजा है ना। यानी हम्म, इस जिंदगी का कंटिन्यू होना मरने के बाद भी, ये हमारी फितरत का तकाजा है, ये एक फितरी चीज है। और जी फितरत का तकाजा मैं किस तरीके से, मैं वो बता देता हूं। वो इस तरीके से है कि एक आदमी इसको, इस बात का यकीन रखता है कि इस दुनिया के अंदर 100% यानी 100% इंसाफ मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि 100% इंसाफ मिल जाए। और हम ये हम्म, चाहते हैं कि 100% इंसाफ मिले। ये हमारी इंसाफ और आदल, जस्टिस, ये हमारी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। हर आदमी ये चाहता है कि मुझे 100% इंसाफ मिले। मैं उसकी एक मिसाल, दो मिसाल देता हूं। एक जी मिसाल ये है कि मतलब आपसे किसी ने ये बात कही कि भाई फला आदमी जो है ना, वो तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, बहुत बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, और उसने ऐसा किया वैसा किया, और सब झूठ कहा उसने आपसे। लेकिन आप आउटरेज हो गए और आपने जाकर उसको गोली मार दी। ठीक है।
उसके बाद आप गिरफ्तार हो गए मसलन, कानून आपको सजा देगा, जो भी सजा होगी, तो हो सकता है कि लोग ये कहें कि भाई जो कातिल है उसको इंसाफ मिल गया, मकतूल है उसको भी इंसाफ मिल गया, लेकिन जिस आदमी ने झूठ बोला उसकी सजा का क्या? कोई कानून उसको नहीं रोकेगा, क्योंकि उसने सिर्फ बोला, उसने आपको इंस्टिगेट नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि जाके मारो, उसने सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने एक्ट किया और इंफॉर्मेशन वो फॉल्स थी, तो अब उसकी सजा का क्या? जबकि असल कत्ल की जो बुनियाद है उसी शख्स की इंफॉर्मेशन बनी है, उसको आखिर कहां सजा मिलेगी? इस दुनिया में तो मिलने से रही, आखिरत में ही मिलनी है उसको, वरना फिर इंसाफ का जो कॉन्सेप्ट है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। एक और मिसाल देता हूं मैं, मान लीजिए आपने, आपके पास बहुत पैसा है, आपने एक हॉस्पिटल बनाया, आपकी मिसाल नहीं दे रहा हूं, किसी दूसरे की दे देता हूं, उसने एक हॉस्पिटल बनाया और हॉस्पिटल बनाते ही अगले दिन उसका इंतकाल हो गया, लेकिन उस हॉस्पिटल से लाखों लोगों ने फायदा उठाया, लाखों लोगों ने उससे नफा उठाया। अब सवाल ये कि उस आदमी को उसका फल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? उसने इतना बड़ा काम किया कि लाखों लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, उसका फल उसको अगर नहीं मिलेगा तो ये भी नाइंसाफी है, उसका फल उसको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो हमारी फितरत का तकाजा ये है कि इंसाफ 100% हमें मिले। उसके लिए जरूरी है कि ये दुनियावी जिंदगी जो है उसके बाद भी आगे कोई ना कोई जिंदगी हो, रोजे जजा हो, जहां खुदा ताला जिसने हमें बनाया है वो हमारे कामों का यानी हिसाब ले और उसके मुताबिक वो फैसला करे। तो इसलिए आगे की जिंदगी ये फितरत का तकाजा है, और जब आगे की जिंदगी में हिसाब होगा और हिसाब के बाद रिवॉर्ड और पनिशमेंट है, तो उसी के लिए जन्नत और जहन्नम भी फितरी है। मुझे बताइए कि इसमें कौन सी चीज इलॉजिकल है? हाँ, नहीं ये आफ्टर लाइफ मतलब जस्टिस के हिसाब से तो सही है, क्योंकि अभी इंडिया इंडिया में भी देखे तो 2 से 3 करोड़ केसेस तो पेंडिंग है कोर्ट में, तो उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? मतलब यहाँ तो मिलेगा ही नहीं, तो ये अच्छा, तो सही और है, मतलब जस्टिस होना चाहिए। कातिल को भी हमेशा मकतूल को इंसाफ मिले कोई जरूरी नहीं। एक आदमी ने 100 कत्ल किए, अब कातिल को आप एक ही मरतबा तो डेथ पेनल्टी देंगे ना, 100 मरतबा तो नहीं देंगे। राइट। तो तो इंसाफ मिलने का कोई तरीका 100% इस दुनिया में नहीं है। यह जरूरी है कि आफ्टर लाइफ हो, और जब आफ्टर लाइफ हो तो जन्नत और जहन्नम का होना भी जरूरी है, चूंकि सजा और जजा तो वही है ना। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन सी चीज लॉजिकल है, या ये तो फितरत का तकाजा है। मैंने कोई आपको फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, मैंने कोई एरिस्टोटल और प्लेटो को जो है वो कोट नहीं किया। जो कुछ है वो बिल्कुल फितरत का तकाजा है, कॉमन सेंसिकल बात है। मुझे बताएं कि इसमें कौन सी चीज आपको गलत लग रही है? नहीं नहीं, इसमें तो कोई गलत नहीं है, सही बात तो कही ठीक है, आपने। अब आपका ईमान जन्नत और जहन्नम पर रिस्टोर हुआ कि नहीं हुआ? जी जी। ठीक है। अब आ जाते हैं, ये जो दो आपने मिसालें दी हैं, मेराज की और इसी तरीके से असहाबे कहफ की, कैसर भाई इस ताल्लुक से मैं आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जो मिराज के हवाले से जो बातें हैं उसके तो वहाँ उस वक्त पे भी आई विटनेसेस मौजूद थे, वो लोग जिनके रास्ते में काफ़िले वाले मुलाकातें हुई, सही फोर्थ, वो तो सारी रवायात में मौजूद हैं। बट दैट एसेंशली इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। असल चीज़ ये नहीं है कि वहाँ पे लोग मौजूद हैं और फिर वो सारा। जब हम बात करते हैं किसी मौजज़े की, तो इट नेसेसिटेट्स के उससे अकल जो है वो आजिज़ आ जाए, अगरचे उसके भी फ़िज़िकल प्रोसेसेस हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसके उसके पीछे कोई फ़िज़िकल कॉज़ैलिटी नहीं होती, वो होती है, लेकिन वो इंसान की दस्तरस में नहीं है। इंसान के लिए ये रवा नहीं है कि वो दीन की बात करे और ईमान की बात करे और वो अंदर से महज़ब भी हो, यानी कि मुत्तक़ी, जो जहाँ से कुरान शुरू होता है कि हिदायत देती है ना मुत्तकीन को। तो कुछ लोग ये एतराज़ भी करते हैं कि जो मुत्तकी है उसको हिदायत की क्या ज़रूरत है। हालांकि इस यहाँ पे जो मुत्तकी का मतलब है वो ऐसा डरने वाला, जिसके अंदर ये तहज़ीब पाई जाती है कि वो हिदायत को लेने वाला है, वो डरने वाला है। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि हम कोई कपड़े ख़रीदने नहीं जा रहे हैं, हम जूते ख़रीदने नहीं जा रहे हैं, कि हम ठोंक बजा के उस चीज़ को जब तक देख ना लेंगे तब तक हम उसे लेंगे नहीं, ज़हनी तौर पे कबूल नहीं करेंगे। बल्कि हम जब मुत्तकी हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कुछ हमें बता दिया जाए हर तरह की कहानी को हम मान लें, ऐसा भी नहीं है। हम खुद तहकीक करते हैं। बहुत सी कहानियाँ इस्लाम के अंदर लोगों ने दाखिल कर दी जिन्हें हम खुद डिसोन करते हैं, यानी भाई ये चीज़ ठीक नहीं है। आमिर भाई भी गालवन बता रहे थे, ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने गालवन से बहुत ज़्यादा काम किया है। बहुत से किस्से ऐसे हैं जो लोगों ने डाल दिए, तो हम कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं। तो अगेन रैशनैलिटी की बेस पे हम ये देखते हैं कि इस्लाम क्या हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतरता है, क्या ये
इंसान की ज़रूरियात को पूरा करता है? क्या ये एक बेहतरीन इस्लामी माशरा देता है? एंड इफ़ द आंसर इज़ येस, एंड द आंसर इज़ येस, तो उसमें अगर दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि सुपर नेचुरल हैं, हमें समझ नहीं आती हैं, तो उनकी बेस पे हम बाकी सारी चीज़ों को नेगेट नहीं कर देंगे, बल्कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के प्रोसेस में एक्सेप्ट करेंगे कि हम लिमिटेड हैं, और एक ऐसी ज़ात के सामने लिमिटेड हैं जो हमारे सामने लिमिटेड नहीं है, वो किसी के सामने भी लिमिटेड नहीं है। इफ़ दैट कम्स इन फॉर्म ऑफ अ मोजज़ा के वो असहाबे कहफ के साथ जो हुआ, जो कि बेसिकली हो सकता है, वो मतलब वो साइंटिफिकली स्पीकिंग उसको समझना आज की दुनिया में काफ़ी आसान है, गिवन द फैक्ट कि बहुत से मुख्तलिफ टाइम का मिजाज आप कह लें, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, इवन इस गैलेक्सी के अंदर भी मुमकिन है, इस कायनात के अंदर, हमारी इस दुनिया के अंदर मुमकिन है कि टाइम का इफ़ेक्ट एक आदमी पे एक तरह का हो, दूसरे पे दूसरे का ना हो। अभी जो एटॉमिक वॉचेज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्ट करती हैं कि किसके ऊपर टाइम कितना ज़्यादा गुजरा, डिपेंडिंग उनके आपका लैटिट्यूड कितना था कितना नहीं था। अगेन द पॉइंट इज़ कि उसके कुछ शायबे हम साइंटिफिकली स्पीकिंग समझ सकते हैं, एंड इफ़ दैट इज़ एक्सट्रापोलेट इनटू समथिंग बिगर सच एज असहाबे कहफ का जो वाक़या है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको हम इस वजह से हम कह सकते हैं कि नहीं मुझे इसमें शक है इसलिए कि मुझे वो समझ नहीं आ रहा। डू वी नो इनफ कि हम ईमान लेके आए अल्लाह ताला पे? इफ़ द आंसर इज़ येस, तो इसका फिर लॉजिकल आगे जो आंसर बनता है वो ये है कि हम ये ज़िद करना छोड़ दें कि नहीं हमें हर चीज़ की ही समझ आए। वो हर चीज़ की समझ आ जाए तो फिर वो कैसा खुदा है जिसकी हर चीज़ की समझ आ जाए? ठीक, हैव टू बी केयरफुल। जी जी जी, मैं इस पर जी एक चीज को इजाफा करना चाहूंगा और उसके बाद मैं आसिम भाई की तरफ आऊंगा। जी ये है कि आकाश साहब मुझे एक बात बताएं, मान लें आपको एक मुतलकुल इनान बादशाह बना दिया जाए। मुतलकुल इनान का मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई ना हो, आप जो है वो उस जगह की सुप्रीम अथॉरिटी हो, ठीक है, आप पार्लियामेंट के तहत ना हो, लेजिस्लेटर्स के तहत ना हो, सिर्फ आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स ना हो बल्कि आप ही लेजिस्लेशन हो, आप ही लेजिस्लेटर हो, आप ही एग्जीक्यूटर हो। अब आपने एक कानून बनाया कि भाई रियाया को, मेरे सब्जेक्ट्स को इस तरह रहना है, तो क्या आप, नंबर एक, दो सवाल करूंगा, क्या वो कानून आपके ऊपर भी लागू होता है? नंबर दो, क्या आप उस कानून को तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते? जी मेरे ऊपर तो लागू नहीं होगा शायद, क्योंकि जी, ठीक, हाँ, चलिए, क्योंकि आप तो कानून, आप लॉ गिवर है ना, तो आपके हम्म, ऊपर वो कानून नाफिज नहीं होगा। दूसरी बात, क्या कानून को आप तोड़ सकते हैं या उसमें एक्सेप्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते इन दिस हाँ, सिचुएशन? बिल्कुल बिल्कुल कर बिल्कुल कर सकते हैं। सकते हैं। ठीक है, ये दुनिया जो जिस कायनात में हम रहते हैं, ये लॉज ऑफ नेचर के तहत चल रही है। अब जब हमने हम्म, खुदा के वजूद को तस्लीम कर लिया कि वो एग्जिस्ट करता है, तो इस लॉ को बनाने वाला तो वही है ना, या कोई और है? नहीं, सेम वही है। वही है। जब कानून को बनाने वाला वही है और वो खुद कानून के ताबे नहीं है, वो तो लॉ गिवर है, लॉ क्रिएटर है, वो कानून के ताबे नहीं है, और उसको ये हक भी है कि वो इस कानून के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन कर ले। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेराज का जो वाकया है वो लॉज ऑफ फिजिक्स के मुताबिक नहीं है, लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक नहीं है, या असहाबे कहफ का जो वाकया है वो लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक नहीं है, तो खुदा को ये इख्तियार, क्या आप खुदा से उसका ये इख्तियार छीन रहे हैं कि जिसने इस लॉज ऑफ नेचर को बनाया कि वो इस लॉज ऑफ नेचर में कहीं एक्सेप्शन कर ले? क्या ये आप इख्तियार खुदा से छीन रहे हैं, जबकि हम ये मान रहे हैं कि वो मौजूद है और वो कादिर मुतलक है, ओमनीपोटेंट है? सही कहा। अब मुझे बताएं कि इसमें कहां आपको लगता है कि ये इलॉजिकल है? इलॉजिकल उस वक्त होगा जब हम ये कहेंगे कि खुदा जिसने लॉज ऑफ नेचर बनाए हैं वो लॉज ऑफ नेचर का ताबे है, वो उस पर भी अप्लाई होते हैं, और जिस तरीके से एक प्रेसिडेंट एक प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर जो कि पार्लियामेंट के ताबे होता है कानून में, जिस तरीके से वो लॉ नहीं तोड़ सकता, सारे लॉज उसके लिए भी हैं, ऐसे ही खुदा भी नहीं तोड़ सकता। अगर हमारा ये अकीदा हो या आप इस चीज को साबित कर दें, तब तो हम ये कहेंगे भाई वो खुदा फिर कैसे एक्सेप्शन कर सकता है? जब हम ये हम्म, मान रहे हैं कि कानून बनाने वाला, उसके ऊपर कानून अप्लाई नहीं होता, जबकि वो एब्सोल्यूट पावर वाला हो, एब्सोल्यूट अथॉरिटी उसके पास हो, और उसको ये इख्तियार होता है कि वो जिसको चाहे एक्सक्लूड कर दे उस कानून से, वो जिसको चाहे ना करे। तो उसने कुछ अंबिया को, कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दिया एक हायर अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए, तो उसमें बताइए क्या हर्ज है? राइट। अब बताएं, आपके क्या आपका ईमान रिस्टोर हुआ या नहीं हुआ?
जी जी, हुआ मतलब ये डाउट्स तो क्लियर हो गए, मतलब ये मेजर डाउट्स है मेरे। और अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अभी मेरा एक नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे मुफ्ती साहब, मैं कास्ट इसमें एक पॉइंट ये थोड़ा एक मैं मिनट, ऐड कर लूं। आकाश भाई एक मिनट, जी आसिम भाई गो अहेड। ये जी आकाश साहब देखें कि बेसिकली जो दुनिया के जितने भी माइथोलॉजीज हैं, ग्रीक हो, इंडियन हो या अमेरिकन हो, जो भी माइथोलॉजीज है और जो मौजज़ा है इस्लाम में, उसमें बुनियादी फर्क इसका नहीं है कि दोनों सुपर नेचुरल हैं, इसका फर्क नहीं है। फर्क इसका है कि जिस चीज पे फाउंडेशन है उसका फर्क है। कि हमारे यहाँ इसका फाउंडेशन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, कादिर मुतलक की ज़ात, और उससे ये चीज जो है वो ये नहीं है कि उसके कुदरत में नहीं है, उसकी ताकत में, उसके पावर में नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जिस चीज पे फाउंडेशन है ना ग्रीक माइथोलॉजी की, उसकी पहली बुनियादी साबित नहीं होती, इसलिए बाद में जो सुपर नेचुरल फिनोमेना है वो उस पे हम उसको कहते हैं कि वो मिथ है। हमारे यहाँ क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो आपको मतलब हर अकली तौर पे, लॉजिकली, फिलोसॉफिकली वो जस्टिफाइड है। तो जब पहली सीढ़ी जब जस्टिफाइड है तो फिर हम उसकी बुनियाद पे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी चाहे उतनी सीढ़ियां बना सकते हैं। तो बेसिक ये डिफरेंसेस है जो भी दुनिया के दूसरे माइथोलॉजीज हैं। और हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो सुपर नेचुरल फिनोमेना है, हमें इससे प्रॉब्लम है, या कह लें कि हम इस चीज पे मेन क्वेश्चन उठाते हैं कि उसके पीछे, उस सुपर नेचुरल फिनोमेना के पीछे बुनियाद क्या है। असल फर्क मोजेजे का और दूसरे माइथोलॉजी का ये है। जी मुफ्ती साहब। बहुत जबरदस्त। जी आकाश भाई, देखें आपने हमसे ये कहा कि मेरे दो ये प्रॉब्लम्स थी और जिनकी वजह से मेरा ईमान डगमगा गया। मैं आपको सबसे पहले, आप अगले सवाल करें या अगली स्ट्रीम्स में आए, उससे पहले मैं एक चाहूंगा आपसे कि जब आप जो इस्लाम की जो बुनियादी बातें हैं, जिसको अल्लाह ताला ने आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिर इसमें जिक्र किया है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसके मलाइका पर ईमान लाया, उसकी किताबों पर ईमान लाया, उसके रसूलों पर ईमान लाया, जन्नत व जहन्नम पर ईमान लाया और रोजे जजा और तकदीर पर ईमान लाया। जब आप इन चीजों पर एग्री करते हैं तो आप मुसलमान हैं, आप मोमिन हैं। और मोमिन होने का तकाजा यह है कि जिस खुदा को आप ये मान रहे हैं कि वो हमारे जितने भी अफेयर्स हैं, इस कायनात के जो अफेयर्स हैं, उसको वो मैनेज कर रहा है, वो मुदब्बिर है, उसके लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है मुदब्बिर। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस जात को भी आप मुदब्बिर मानेंगे, वही जात फिर माबूद भी है, वही वर्दी ऑफ वर्शिप भी है। ये इन दोनों के अंदर, ये दोनों लाजिम व मलजूम, यानी दोनों एक साथ चलते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई ये साबित कर दे कि खुदा मुदब्बिर नहीं है, वो अफेयर्स मैनेज नहीं करता, बल्कि फला बंदा करता है, फला आदमी करता है, तो फिर उसी की इबादत होगी जो करता है। लेकिन जब हम ये मान रहे हैं कि खुदा ही करता है, वही इस कायनात को बनाने वाला, वही इस निजाम को चलाने वाला, तो फिर इबादत उसी की होगी। अब जब आपने एक चीज को तस्लीम कर लिया और उसके बावजूद आपने नमाज पढ़नी छोड़ दी, तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपने उस रास्ते पर वापस आएं और इबादत शुरू करें। ठीक है, ये आपके ईमान का और आपके खुद अपने जमीर की आवाज है, या आपकी इस बात का तकाजा है जो आपने कही है कि आप उसकी इबादत शुरू करें। रही ये बात कि इस तरह के सवालात आपके आते रहेंगे, वो ये ऐसा नहीं कि सवालात का सिलसिला खत्म हो जाएगा, हम में से हर एक को आते हैं सवाल, हम तहकीक करते हैं। अब आप मुर्तदों की स्ट्रीम पे जा रहे थे और उल्टी सीधी उनसे बातें सुनते थे, आप मुतासिर हो गए। आप हमारी स्ट्रीम पर आए, 5 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपके शुबहात दूर हो गए। तो आप से मैं ये चाहूंगा कि आप हमारी जो स्ट्रीम्स हैं उसके रेगुलर विजिटर बने और हमसे अगर कोई सवाल हो तो आकर कर लें, कबल इसके कि आप कोई फैसला करें कि यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, चलो यहां से निकलो। तो मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है अभी फिलहाल, एक ये लास्ट सवाल है। तो अभी जैसे नमाज फर्ज है, ठीक है, तो अभी मेरा ये सवाल है कि एज अ लाइक काइंड ऑफ मेडिटेशन हम ये कर सकते हैं, जैसे मैं रिमेम्बर कर रहा हूँ 5 टाइम्स अ डे एक पर्टिकुलर वर्स या जो भी कुछ लिसन कर रहा हूँ, रादर देन डूइंग इट फिजिकली लाइक ऑल द स्टेप्स, रुकू, सजदा, वो सारी चीजें। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और उसकी वजह यह है कि खुदा ने एक तरीका दिया है कि मुझे याद करने का ये तरीका है। ठीक है, तरीका भी उसी ने बताया ना कि मुझे याद करने का ये तरीका है। अब हम ये कहें कि नहीं जी मैं खुदा ताला मानता तो मैं आप ही को हूं, ये भी मानता हूं कि आप क्रिएटर हैं, ये भी मानता हूं कि आप सारे अफेयर्स मैनेज करते हैं, तरीका मेरा चलेगा। अब मुझे बताएं कि अगर आप किसी बादशाह के दरबार में जा रहे हैं और वहां पहुंचने के कुछ प्रोटोकॉल्स हों, तो प्रोटोकॉल्स आप फॉलो करना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कहेंगे नहीं जी जाऊंगा, मैं आपके दरबार में आऊंगा जरूर, लेकिन मैं अपनी मर्जी से आऊंगा और अपने प्रोटोकॉल्स के हिसाब से आऊंगा, मैं आपके प्रोटोकॉल्स को नहीं मानता, ये मुमकिन नहीं है। तो फिर आपका जो ईमान है वो खुदा के ऊपर पुख्ता नहीं है, परफेक्ट नहीं है।
इसलिए जो तरीका है नमाज पढ़ने का, खुदा को याद करने का, उस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है, मेडिटेशन का मतलब है कि आप रात को सोने से पहले, मिसाल के मैं एक वैसे ही बता रहा हूँ, आप सुबह को उठने के बाद भी कर सकते हैं, सोने से पहले आप 5 मिनट अपने पूरे दिन का जायजा लें कि मैंने आज क्या क्या किया है, मैंने वक्त के ऊपर नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैंने कोई गुनाह किया या नहीं किया, कोई अच्छा काम किया या नहीं किया। गुनाह किया उस पर माफी मांग लें, तौबा कर लें, और अगर अच्छा काम किया उस पर खुदा का शुक्र अदा कर लें और सो जाए। ये मेडिटेशन है आपका, आपने खुदा को याद किया। ये काम आप रोजाना करें, आप खुद देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर आप अपनी जिंदगी में फर्क महसूस करेंगे। जी जी। और जैसे हम अगर मिस कर लो, मैं अभी सुबह और शाम का तो मैं समझ लो कि कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन दिन का जो थ्री टाइम्स बच जाता है, फिर उसको अगर मैं रात में एक साथ कर ले तो ये मुमकिन है? मतलब नहीं, देखें, कुरान करीम ने ये बात वाज़ेह तौर से कह दी कि नमाज का अल्लाह ताला ने हर नमाज का एक खास वक्त मुकर्रर कर दिया है। तो आपको नमाज, जो 5 नमाजें हैं, उनके जो 5 औकात हैं, उन्हीं पर पढ़नी होगी। यही फर्ज है। फर्ज का मतलब ये है कि यू मस्ट डू इट, यू हैव नो अदर ऑप्शन। हाँ, उसमें यह है कि एक आदमी मान लीजिए किसी वजह से नहीं कर पाया, मसलन अलार्म लगाया, अलार्म नहीं बजा या कुछ भी है, वो सोता रह गया, ठीक है। अब जब उसकी आंख खुली तो अब वो कजा करेगा कि भाई मैं अपने वक्त के ऊपर ये अदा नहीं कर पाया था, चलो मैं नमाज कजा कर लेता हूं। ये तो हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि नहीं जी, जानबूझकर आप जो है वो दिन की जो 3 नमाजें, चुके आप बिजी रहेंगे खाने में, पीने में, जॉब करने में, पढ़ने में, व्हाटएवर यू डू इन योर लाइफ, तो आप रात को पढ़ लिया करें। ये मुमकिन नहीं है। आपको उन वक्तों में टाइम निकालना पड़ेगा, और आप अकेले नहीं हैं, दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग ये काम कर रहे हैं जो वक्त के ऊपर नमाज पढ़ते हैं। जी। और उसका फायदा है आकाश भाई, उसका फायदा है। आप ये देखें कि जिन लोगों ने 5 वक्त, अच्छा कुछ इकोनॉमी की बात, जी मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, ऐसे मुल्क हैं, मतलब मैं सऊदीया में रहा हूँ, ऐसे मुल्क हैं वहां पर शट डाउन हो जाता है नमाज के टाइम पे। अच्छी अर्निंग है, इंडिया और पाकिस्तान से उनकी करेंसी स्ट्रांग है, चाहे उसकी कुछ और, मगर नमाजें वहां पर चल रही हैं। कहने का मकसद ये है कि ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ में ऑर्गेनाइज करता है आपको। जब आप 5 वक्त जाते हैं जमात के साथ मर्दों के लिए मस्जिद में, वो यूनिटी शो करता है, उससे एक दूसरे का हाल पूछा जाता है। एक नमाज मिस होती है, अगली बार वो मिलते हैं, वो आपसे पूछते हैं भाई क्यों नहीं आए, असर में बैठे थे, बड़ी जबरदस्त बात हुई। तो ये पूरा का पूरा सोसाइटी के अंदर यूनिटी पैदा करने का एक सिस्टम है, ये वजह है। और आपको ऑर्गेनाइज करता है, एक्टिव रखता है, हर वक्त आप नमाज 2 घंटे बाद, 3 आप घंटे अगर बाद। किसी ऐसी जगह पर हैं जहां मस्जिद नहीं है, जमात के साथ शामिल होना मुमकिन नहीं है, ठीक है, आप ऐसी जगह हैं, या आप के वो मतलब इस तरह के औकात है कि आप उससे मुमकिन ही नहीं कि आप उससे हट सकें, तो मैं ये कहूंगा कि फिर आप उन वक्तों के अंदर इनफिरादी तौर पर तो अदा करें, यानी इंडिविजुअली। ठीक है, आप मस्जिद नहीं जा रहे हैं, जमात से नहीं पढ़ रहे, लेकिन इंडिविजुअली जो है अपने वक्त के ऊपर नमाज पढ़ना जरूरी है, आप उसकी पाबंदी शुरू करें। जी। हज़रत, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा कि इससे मतलब ये साबित होता है कि हम जब गॉड कहते हैं ना, तो फिर गॉड मानते भी हैं। जी, ऐसा नहीं होता कि कह तो दिए गॉड, लेकिन चल रही अपनी मर्जी की। और इसका एक बहुत बड़ा असर ये होता है कि एक साहब हैं, उन्होंने वो रिवर्ट थे, वो पंडित थे, तो और मतलब पंडित इन द सेंस की ब्राह्मण थे, और वो सरकारी टीचर थे। जी। तो वो जब उनकी बल्कि बाकायदा वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, वो अपनी स्टोरी बयान करते हैं कि मैं मुसलमान कैसे हुआ। तो उसमें वो कहते हैं कि मैं जब पढ़ा रहा था तो एक लड़का था, वो बाकायदा जोहर की मतलब जब ये इंटरवल होता तो वो जाता, और इंटरवल होने के आधा घंटे बाद आता। तो रोज मार खा रहा है। तो मैंने एक बार उससे कहा कि भाई क्या करते हो? तो उसने कहा कि सर जी, होता ये है कि उस वक्त नमाज का टाइम होता है और हम जो है नमाज पढ़ने चले जाते हैं, और आते वक्त टाइम लग जाता है उसमें, तो इसलिए। तो कहा कि भाई अल्लाह के बंदे, इतना तू मार खाता है डेली, तो थोड़ा आगे बढ़ा लिया कर, घर जाके पढ़ लिया कर। तो उसने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा कि आपका गॉड आपके ताबे है, लेकिन हम अपने गॉड के ताबे हैं। अल्लाहु अकबर, क्या बात, क्या बात। ये बात उस टीचर को इतनी ट्रिगर कर गई। उसने कहा कि बस अब मतलब एक छोटा बच्चा अभी जो 11वीं 10वीं 12वीं में है, वो इस चीज को मतलब ऐसे बयान कर रहा है कि जैसे बिल्कुल सारी बातें उसके ऊपर खुल गई हूँ, और मैं इतना बड़ा हो गया, मैं ब्राह्मण हूँ और अपने गॉड को मतलब गॉड क्या और एक आदमी का भी दर्जा नहीं दे पा रहा हूँ। जब मर्जी आती उसके पास जाता हूँ, जब मर्जी आती जाता ही नहीं।
ये नाम उनका है, ये उन्हीं का नाम है, अहमद पंडित, कुछ अभी किसी साहब ने लिखा, अहमद जी पंडित जी, नाम है। ये आशीष जी तिवारी जी भाई जी लिख रहे हैं। जी जी अच्छा, जी जी अहमद पंडित। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। तो मेरे भाई आकाश, आप जो है ये जो मुर्तदों के चक्कर में, अपोस्टेट्स के चक्कर में ना पड़े, और उसकी वजह ये है कि अभी आपका इल्म बहुत ही लिमिटेड है, और उसकी जाहिर है कि वो होगा भी, चूंकि अभी आप नए नए एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर कभी भी कोई डाउट हो तो आप हमारे पास आए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम आपके डाउट को बिल्कुल उसको हल करें, और आप इस्लाम के ऊपर जम जाएं। आपके खुदा का मखलूक होने और उसके बंदे होने का यही तकाजा है कि आप उसकी बात माने और उसके तरीके पर चले। ठीक है चलेगा, थैंक यू। ओ, और मैं बस कोशिश करता हूँ करने का जो भी आपने कहा। थैंक यू। बस।